न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में पाक भारत जंग की कोई गुंजाइश नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय क़यादत को खबरदार कर दिया। मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दोबारा जारहियत की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ वाज़ेह फतेह से दुनिया में वक़ार पाया। भारत मसाइल आलमी असूलों के मुताबिक बराबरी की बुनियाद पर हल करे। भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। इंडिया ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और आलमी तहकीकात से गुरेज किया। पाक फौज ने अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना महारत से राफेल तैयारों को मार गिराया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से कौम का फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। अफगान तालिबान रजीम को अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन प्रॉक्सीज़ को लगाम डालनी चाहिए। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताउन से दहशत गर्दी की लानत को शिकस्त देंगे। यकीन रखें, दुश्मन की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के अमल में किरदार अदा किया। तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza. पाकिस्तान क़ुद्स शरीफ के दारुल-हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। उम्मीद है गज़ा जंगबंदी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर करने का नोटिस लिया। सिफारती मैदान में पाकिस्तानी कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। तवक्को करते हैं गज़ा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना खुशाइन पेशरफ्त है। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों से आगाह हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने पाक भारत जंग खत्म करा के लाखों जानें बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवा चुका। इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। उम्मीद है यूक्रेन जंग टोमाहॉक मिसाइल के बगैर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में दोहा मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कतर पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात दूर करें। दहशत गर्द तंजीमों, फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान कतर की सालिसी की काविशों को सराहता है। अब हम मज़ीद
اپنے پیاروں کے، اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی دہشت گردی کا جو ہے وہ منہ تو جواب جس طرح سے دیا گیا ہے ویسے دیا جائے. پرائما فیشی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. پنجاب حکومت نے ریکمینڈ کر دیا ہے کیس. اب اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کسی جارحیت کا ادھار نہیں رکھے گا. دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے یہ گفتگو. کہا اب شہداء کے مزید جنازے نہیں اٹھا سکتے. کسی جماعت پر پابندی نون لیگ کی پالیسی نہیں. ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے شاہد موجود ہیں. غزہ امن معاہدے میں کردار پر پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. طلال چودھری نے کہا پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. مصدق ملک نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی بھرپور کاوشوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا. امیر مقام نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کیا. عبدالعلیم خان نے کہا غزہ میں امن ملک کی قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. خالد مقبول صدیقی بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیشی سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. کیڈٹس کا مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پریڈ کا معائنہ کیا. 152 میں لانگ کورس اور 37 میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے شرکاء کی ٹریننگ مکمل. 71 میں انٹیگریٹڈ کورس اور 26 میں لیڈی کیڈٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ. عراق، مالدیپ، مالی، نیپال، فلسطین، سری لنکا، یمن، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے 40 کیڈٹس بھی شامل. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ. اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا گیا. خاور مانیکا تشدد کیس میں پی ٹی آئی وکلا کے وارنٹ گرفتاری جاری. نعیم حیدر پنجوتھا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اعجاز بٹر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. اے ٹی سی اسلام آباد کا ملزمان کے ضمانتی کو بھی نوٹس. جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی. پی ٹی آئی وکلا پر تھانہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. کوہستان میگا کرپشن سکینڈل کا مرکزی ملزم گرفتار. نیب ذرائع کے مطابق ملزم قیصر اقبال ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں زیر علاج تھا. اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی اہلیہ سمیت حراست میں لیا گیا. ملزم نے اہلیہ اور کنٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے منتقل کیے. بیوی اور بھانجے کے نام پر کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی.